अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो जो है इसमें जितने भी राइजन के प्रोसेसर हैं लो से लेके हाई एंड तक सारे प्रोसेसर आपको बताएंगे, सारे मदरबोर्ड बताएंगे। तो इसमें सबसे जो लो बजट का है, कस्टमर की डिमांड होती है तो लो बजट होता है। सबसे जो लो है इसमें वो राइजन 3 4100 है। राइजन 3 4100 जो है प्रोसेसर वो 4.1 गीगाहर्ट्ज़ की टर्बो बूस्ट होती है, 4 कोर्स है, 8 थ्रेड्स है। अब ज़्यादातर कस्टमर आते हैं वो बोलते हैं i7 7 चाहिए, i7 6 जनरेशन चाहिए। अब वो प्रोसेसर जो है आपको इससे भी महंगा पड़ता है। उसकी सबसे जो है वो ये प्रोसेसर जो राइजन 3 4100 है ये इसलिए बेहतर है क्योंकि ये 2022 का प्रोसेसर है। वो प्रोसेसर है 2016 का, कम से कम 6-7 साल पुराना है। वो घिसा पिटा प्रोसेसर है, तो फिर वो 3200 मेगाहर्ट्ज़ की रैम को सपोर्ट भी नहीं करता। तो ये प्राइस अगर वो कंपेयर करें तो दोनों चीज़ों की प्राइस, दोनों पैकेज की i7 6, i7 7 और राइजन 3 4100 ये प्रोसेसर जो है उसके उनके बराबर बनता है, लेकिन वो प्राइस वो महंगे पड़ते हैं और परफॉर्मेंस में भी बहुत ज़्यादा लो है और आल्सो बहुत ज़्यादा पुराने हैं। तो इसमें जो राइजन 3 4100 का पैकेज है आपको ये प्रोसेसर है 4 कोर 8 थ्रेड 4.1 गीगाहर्ट्ज़ के साथ, और इसमें जो बोर्ड है वो A320 आपका लगेगा, यूज बोर्ड है। ठीक है, इसमें आप लगा सकते हैं इस प्रोसेसर को। इसके अलावा अगर इस राइजन 3 4100 को आप किसी और बोर्ड से पेयर करना चाहते हैं तो उसके साथ भी कर सकते हैं। जिस तरह ये बोर्ड है B250 मैक्सिम का, इसमें भी आप लगा सकते हैं। लेकिन ज़्यादा अगर आपका बजट लो है तो फिर आप उस राइजन 3 4100 को इसके साथ पेयर करें, A320M के साथ। ये जो पैकेज है आपको राइजन 3 4100 का ब्रांड न्यू प्रोसेसर है 1 ईयर वारंटी के साथ। प्रोसेसर आपको पड़ेगा 18500 का और बोर्ड जो है ये भी 18500 का। और इसके ऊपर जो कूलर आप लगाएंगे वो AMD का अपना स्टॉक कूलर है। ये आप देख सकते हैं, ये स्टॉक कूलर ये आप लगाएंगे इसके ऊपर, ये आपको 1500 रुपये का पड़ेगा, ब्रांड न्यू स्टॉक कूलर। तो ये आपका एक बहुत अच्छा पैकेज बनता है। रैम आप एक साथ लगा सकते हैं 3200 मेगाहर्ट्ज़ की, ये 3200 मेगाहर्ट्ज़ रैम को सपोर्ट करता है, जबकि i7 7 6 जन जो है वो सपोर्ट नहीं करते। तो रैम आपको मिल जाएगी, वो भी आपको मिल जाएगी। रैम आपको 9000 रुपये की मिल जाएगी, 16 GB रैम 3200 मेगाहर्ट्ज़ की। तो ये आपका बहुत अच्छा एक पैकेज बनता है लो बजट में। जिन बंदों को लो बजट में पैकेज चाहिए उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। कार्ड आप इसमें 6600 XT लगा सकते हैं, 5600 XT लगा सकते हैं, बेहतरीन चलता है। हमने काफ़ी सिस्टम बना के दिए। अच्छा, ये तो हो गया सबसे जो आपका लो एंड पैकेज है। इसके बाद आता है सेम बोर्ड रखेंगे हम, इसके ऊपर राइजन 5 2600 लगाएंगे। 3.9 गीगाहर्ट्ज़ टर्बो बूस्ट होती है इसकी, 6 कोर्स है, 12 थ्रेड्स है। i5 9th जन के इक्वल तकरीबन आप कह सकते हैं, या इससे थोड़ा सा बेहतर कह सकते हैं। बोर्ड आप ये लगा सकते हैं उसके साथ राइजन 5 2600 के साथ, या बोर्ड ये भी लगा सकते हैं B450 है। ठीक है, ये भी लगा सकते हैं। इससे अगला ऑप्शन जो है हमारे पास राइजन 5 3600 का है, जो कि 6 कोर्स है, उसमें 12 थ्रेड्स हैं और आई थिंक 4.1 गीगाहर्ट्ज़ की टर्बो बूस्ट है और 32 अभी उसके कैश हैं। अब राइजन 5 3600 के साथ आप बोर्ड आप ये भी लगा सकते हैं, एक ये भी ऑप्शन है। ये आपको मिलेगा 23,500 रुपये का। एक बोर्ड की ये ऑप्शन है, इसमें NVMe भी लगती है, NVMe सपोर्टेड है। और उसके अलावा हमारे पास जो है उसके लिए बोर्ड है B550 MHDV जो बोर्ड है एज़रॉक की तरफ से, ये भी आप लगा सकते हैं राइजन 5 3600 का। ये बोर्ड जो है आपको मिलेगा 33,000 का। 3600 के साथ मुख्तलिफ ऑप्शन है। और एक बोर्ड जो है बायोस्टार का A520, ये भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, हाँ, ये बोर्ड जो आपको मिलेगा ये आपको 25,500 रुपये का मिलेगा। ये भी NVMe सपोर्टेड है। और एक सबसे जो सस्ता बोर्ड है B450 है, जो बायोस्टार की तरफ से आता है, वो बोर्ड भी आपको दिखाता हूँ। ये बोर्ड है, इसमें NVMe नहीं लगती, SATA की SSD की ऑप्शन होती है। ये आप लगा सकते हैं 3600 के साथ, ये आपको मिलेगा 23,500 रुपये का। ये सब ब्रांड न्यू बोर्ड है वारंटी के साथ। अच्छा, ये 3600 के साथ ये बोर्ड, इससे ऊपर बोर्ड मेरे ख्याल से नहीं लगाना चाहिए क्योंकि ये भी एक बजट में ही आ जाता है, बजट पैकेज है। 3600 के बाद हम बात करते हैं राइजन 5 5600 की। राइजन 5 5600 के साथ आप बोर्ड ये भी लगा सकते हैं, आपको बताया 23,500 रुपये का। A520 लगा सकते हैं 25,500 का, ये भी लगा सकते हैं 5600 के साथ। ये भी लगा सकते हैं 33,000 का, कोई बोर्ड भी लगा सकते हैं। ये बोर्ड मैं रिकमेंड नहीं करूँगा 5600 के साथ, के थोड़े VRAM जो है वो थोड़े हल्के हैं। और 5600 प्रोसेसर जो आपको मिलेगा वो आपको 34,500 का मिलेगा, और बोर्डों की प्राइस तो मैंने आपको बता ही दी है। और इसके अलावा फिर आता है इसके बाद राइजन 5 5600X आपको मिलेगा 44,000 का। उसके साथ भी आप सेम बोर्ड लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं, A520 लगा सकते हैं। फिर 5600 के साथ आप ये बोर्ड भी लगा सकते हैं, B550 DFT जो गीगाबाइट की तरफ से आता है, ये भी लगा सकते हैं।
बोर्ड में मुख्तलिफ ऑप्शन है, कस्टमर की जो बजट होता है उस पर डिपेंड कर रहा होता है कि क्या है। तो ये 5600X हो गया। इसके बाद हम आते हैं Ryzen 9 3900 12 कोर्स और 24 थ्रेड के साथ आता है प्रोसेसर। आई थिंक 64 MB कैश है, एडिटिंग के लिए, रेंडरिंग के लिए, मल्टीपल जो टास्किंग होती है उसके लिए अच्छा प्रोसेसर है काफ़ी। तो उसके साथ जो वो 65 वाट का प्रोसेसर है, उसके साथ बोर्ड में आपको ये भी रिकमेंड कर सकता हूँ, इस पर भी बेहतरीन चलेगा और इस पर भी बेहतरीन चलेगा, ठीक है। और Ryzen 9 3900 ये दो बोर्ड उसके लिए रिकमेंडेड है क्योंकि 65 वाट का प्रोसेसर है, इनके वो बेहतरीन चलेगा इसके ऊपर। वो प्रोसेसर जो आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा 53,000 का प्रोसेसर, और बोर्ड की प्राइजेस तो आपको मैंने बताई हुई हैं। बोर्ड आप और भी चूज़ कर सकते हैं, काफ़ी बोर्ड पड़े हुए कस्टमर के बजट के ऊपर होता है। इस तरह ये बोर्ड पड़ा हुआ है एज़रो का B550 Pro 4, ये आपको मिलेगा 52,000 का। ये बोर्ड पड़ा हुआ है B550 Gaming X V2, ये भी 51 का है। ये बोर्ड महंगा है क्योंकि ये बोर्ड बहुत ज़्यादा सॉलिड बोर्ड है, इससे गीगाबाइट से। ये बोर्ड एज़रो का बोर्ड बहुत अच्छा बोर्ड है इससे, इसलिए थोड़ा सा महंगा बोर्ड है। अच्छा, Ryzen 9 39 के बाद हम जाते हैं Ryzen 7 5700X। Ryzen 7 5700X जो प्रोसेसर है वो आपको मिलेगा 60,000 रुपये का। 8 कोर्स है, 16 थ्रेड्स है और टर्बो कितनी होती है इसकी? टर्बो देख के बताओ। और इसके साथ जो है आप बोर्ड लगा सकते हैं Ryzen 7 5700X के साथ B550 Pro 4 लगा सकते हैं, 4.7 Pro 4 लगा सकते हैं, 4.6 गीगाहर्ट्ज 4.6 गीगा टर्बो है Ryzen 7 5700X की, ये बोर्ड भी लगा सकते हैं, ठीक है। और एक और ऑप्शन है बोर्ड में, वो भी लगा सकते हैं, ये बायोस्टॉक का बोर्ड है B550MH 3.0, ये भी लगा सकते हैं। NVMe सपोर्टेड, NVMe वगैरह लगती है, 8 फेज VRM है, बेहतरीन इसके ऊपर आप चला सकते हैं। इसके बाद है Ryzen 7 5800। Ryzen 7 5800 जो है 8 कोर्स 16 थ्रेड्स है, सेम है, और Ryzen ये भी 65 वाट का प्रोसेसर है। इसको भी आप इस बोर्ड पे लगा सकते हो, B550 DSCH पे लगा सकते हो, क्योंकि 65 वाट का प्रोसेसर है तो ये इतने पावर हंगरी प्रोसेसर नहीं है, तो ये आपके आराम से B550 जो छोटे बोर्ड है उन पर भी चल सकते हैं, इस पर भी लगा सकते हैं, ठीक है, इस पर भी लगा सकते हैं, किस भी लगा, बोर्ड में बहुत सारी ऑप्शन है। इसके बाद जो है हमारे पास है Ryzen 7 5800 के बाद अब AM5 पे आते हैं। वो AM4 जो AM4 हमारे पास बस इतनी है, यही सीरीज पड़ी हुई है। AM5 पे आते हैं आप। AM5 में सबसे जो पहला प्रोसेसर है वो मेरे पास है Ryzen 5 7500F, 6 कोर्स हैं, 12 थ्रेड्स हैं और आई थिंक 5 गीगाहर्ट्ज है। ये प्रोसेसर जो है 13400F i5 जो है उसको बीट करता है गेमिंग में। अगर आप प्राइस टू परफॉर्मेंस अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये प्रोसेसर बहुत बेटर है और बोर्ड भी सस्ता है और DDR5 प्लेटफॉर्म है। इवन 13600 के इक्वल उसकी टक्कर का प्रोसेसर है ये। और इसमें जो सबसे सस्ता बोर्ड है Ryzen 5 7500F के लिए, वो MSI का है Pro A620ME। ये बोर्ड मिलेगा आपको 40,000 रुपये का। 40,000 रुपये का बोर्ड है और 60,000 रुपये का प्रोसेसर है, दोनों चीज़ें ब्रांड में 1 ईयर की वारंटी है। 13,400 अगर कंपेयर करेंगे तो वो आपको बहुत महंगा पड़ता है। उसका DDR5 का बोर्ड ही सिर्फ 60,000 रुपये का है। ये बोर्ड आपको मिलेगा 40,000 रुपये का, प्रोसेसर मिलेगा आपको 60,000 रुपये का और DDR5 16GB क्रूशियल की आती है 4800 MHz, वो आपको मिलेगी 15,500 रुपये की। Ryzen 5 7500F के लिए ये बोर्ड ऑप्शन है आपके पास A620ME। और फिर आता है एज़रो की तरफ से A620M HDV M.2, ये आपको मिलेगा 43 का। ये बोर्ड है, इससे MSI से महंगा है, इसके VRM थोड़े अच्छे हैं इससे। इसके बाद एक आता है एज़रो में सेम मॉडल A620M HDV M.2 प्लस। इस पे आप Ryzen 7 7700X तक चला सकते हैं, 7800X 3D चला सकते हैं। इसके VRM जो है बहुत अच्छे हैं। ये बोर्ड आपको मिलेगा 45 का। 7500F के लिए तो यही बोर्ड है। और इसके बाद आता है Ryzen 5 7600। Ryzen 5 7600 जो प्रोसेसर है वो आपको मिलेगा 63 का। सेम बोर्ड लगा सकते हैं, तीनों बोर्डों में से कोई बोर्ड लगा सकते हैं आप, ये तीनों बोर्डों में से कोई बोर्ड लगा सकते हैं। अगर आपने और अच्छा बोर्ड लगाना है तो फिर एक B650M आता है हमारे पास, B650M सिल्वर, ये बायोस्टार का B650M सिल्वर सही। ये इसके VRM बहुत क्लास के VRM है, बहुत अच्छे VRM है। तक के जो ASUS का B650M प्राइम बोर्ड है और जितने भी बोर्ड हैं सबसे अच्छे VRM है इसके। हमने Ryzen 9 7900X लगा के टेस्ट किया हुआ है, मतलब इतने अच्छे VRM है कि फुल लोड डाल के VRM को पता ही नहीं है, बहुत
कम टेम्परेचर है VRM के इसके इस बोर्ड के। बेयरली 50 डिग्री सेंटीग्रेड टच करता है। मैक्सिमम 50 डिग्री पे राइजन 979 लगा के सुपर टेम्परेचर VRM का नहीं जाता। लोग कहते हैं कि वो बोर्ड बायोस्टार की ये है वो है, लेकिन ये बहुत अच्छा बोर्ड है। ये वाला B650M सिल्वर मॉडल है इसका। उसके अलावा राइजन 5700 हो गया। इसके बाद राइजन 77700X, राइजन 77700X जो प्रोसेसर जो 8 कोर्स हैं 16 थ्रेड्स हैं, और ये प्रोसेसर इसकी टर्बो क्या है जी 5.4 गीगाहर्ट्ज 5.4 गीगाहर्ट्ज टर्बो है इसकी। अगर आप 12700K ले रहे हैं या आप इस तरह का प्रोसेसर ले रहे हैं तो आप राइजन 77700X पे जाएं, क्योंकि DDR5 का प्लेटफॉर्म है AM5 का। अब इसकी बोर्ड की बात करते हैं। प्रोसेसर जो है ये आपको मिलेगा 92 का ब्रांड न्यू चिप प्रोसेसर होती है बेसिकली। ये दिखा सकता हूँ आपको, चिप होती है, ब्रांड न्यू होती है, वारंटी के साथ होती है। और राइजन 77700X के साथ जो मिनिमम बोर्ड आप लगाएंगे वो ये लगाएंगे HDV M.2 प्लस वाला 45,000 का बोर्ड है। इसके बाद अगर आप जाएंगे तो फिर बायोस्टार का जो B650M सिल्वर दिखाया आपको, इस पे जाएंगे, ठीक है। और अगर इसके बाद आपने फिर राइजन 777X के लिए मैक्सिमम बोर्ड आपको ये ठीक है। रैम्स आप मुख्तलिफ यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास वी कलर की रैम्स पड़ी हैं 8GB 5600 मेगाहर्ट्ज पड़ी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वी कलर की रैम्स है 16 × 2 32GB की किट है 5600 मेगाहर्ट्ज 8GB 5600 मेगाहर्ट्ज। और इसकी जो है CL36 है। और इसकी अगर लाइटिंग, हाँ इसकी अगर लाइटिंग वगैरह देखनी हो तो हम लोगों ने जो पिछली वीडियो हम लोगों ने अपलोड की है फ्रोजन O2 की, उसके साथ हम लोगों ने ये रैम्स इस्तेमाल की थी, तो वहाँ पर आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये इसके अलावा ये रैम्स जो है ये भी है हमारे पास। जो क्रूशियल की रैम्स है 16GB जो क्रूशियल की रैम्स है DDR5 वो आपको 15,500 की पड़ेगी, वो सस्ती है। अच्छा, इसके अलावा राइजन 77700X भी हो गया। अब आते हैं राइजन 77800X 3D के ऊपर, जो कि 8 कोर 16 थ्रेड्स के साथ है। और इसकी टर्बो कितनी है 77800X 3D की टर्बो है 5 गीगाहर्ट्ज 5 गीगाहर्ट्ज टर्बो है, लेकिन 96 MB इसकी 3D की कैश है इस प्रोसेसर के अंदर। अच्छा, 77800X 3D के लिए सबसे जो मिनिमम बोर्ड आप लगाएंगे 45,000 वाला ये बोर्ड लगाएंगे। इसके ऊपर कोई मसला नहीं है उस प्रोसेसर को। आप YouTube पे किसी और चैनल की वीडियो भी चेक कर सकते हैं, टेस्टिंग की हुई है उन्होंने प्रॉपर। सबसे कम बोर्ड आप ये लगाएंगे, मतलब आप ये देखें कि i9 13900K एक प्रोसेसर की जितनी प्राइस है उस प्राइस के ऊपर आपको बोर्ड प्रोसेसर दोनों मिल रहे हैं राइजन 77800X 3D। मतलब आप गेमिंग पर्पस के लिए अगर आप सिस्टम ले रहे हैं, इतने पैसे खर्च रहे हैं, तो आप 13900K के ऊपर ना जाएं बिल्कुल भी, क्योंकि उस सिर्फ प्रोसेसर की प्राइस पे आपको दोनों चीज़ें मिलेंगी। बोर्ड भी मिलेगा, प्रोसेसर भी मिलेगा। प्रोसेसर आपको मिलेगा 145 का 1,45,000 रुपये का, और बोर्ड मिलेगा 45,000 रुपये का। और DDR5 रैम आप लगा सकते हैं इसके ऊपर, ये लगा सकते हैं 5600 मेगाहर्ट्ज 32GB वाली 8GB किट। इसके अलावा और काफ़ी सारी रैम्स पड़ी हुई हैं। आप वो अगर मैसेज करेंगे तो हम आपको बता देंगे कि रैम्स में क्या क्या अवेलेबिलिटी है, कौन कौन सी पड़ी हुई हैं रैम इसके अलावा। अच्छा, इसके अलावा राइजन 77800X 3D हो गया। इसके बाद आता है राइजन 97900X 12 कोर्स है इसमें, 12 कोर्स है, 24 थ्रेड है, 5.6 गीगाहर्ट्ज मैक्स बूस्ट है और 4.7 गीगाहर्ट्ज बेस है। ये आपको मिलेगा 1,25,000 रुपये का प्रोसेसर। इसके लिए जो आप बोर्ड यूज़ करेंगे मिनिमम B650M बायोस्टार का B650M सिल्वर यूज़ करेंगे, और जो मैक्सिमम पे जाते हैं तो फिर आता है एज़ो की तरफ से X670E PG लाइटनिंग। ये बोर्ड ये आपको मिलेगा 1,10,000 रुपये का। ये X670E है, X670 नहीं है। X670 सस्ता होता है, ठीक है। ये आप लगा सकते हैं राइजन 979X के साथ। उसके अलावा फिर हमारे पास प्रोसेसर था राइजन 97950X, ठीक है। ये जो आपके होते हैं एडिटिंग वगैरह करने के लिए, रेंडरिंग के लिए, उसके लिए प्रोसेसर है। बेसिकली तो ये गेमिंग प्रोसेसर नहीं कहलाता। इसमें 16 कोर्स है, 32 थ्रेड है, 5.7 गीगाहर्ट्ज मैक्स बूस्ट और 4.5 गीगाहर्ट्ज जो है बेस है। इस प्रोसेसर को आप इस तरह पेयर कर सकते हैं, ठीक है, X670E PG लाइटनिंग के साथ। इस प्रोसेसर को आप X670E एज का टाइची आता है, इसमें आप कर सकते हैं। X670E स्टील लेजेंड है, उसके साथ भी कर सकते हैं। जो X670E स्टील लेजेंड है वो आपको मिलेगा 1,30,000 रुपये का, और जो X670E टाइची है वो आपको मिलेगा 1,90,000 रुपये का। देखो वो बहुत हाई एंड बोर्ड हो जाते हैं। उन बोर्ड्स को आप 7800X 3D के साथ पेयर कर सकते हैं।
इसके अलावा हमारे पास Ryzen 9 7950X 3D भी आ रहा है, लेकिन वो अभी इन स्टॉक नहीं है, लेकिन जल्दी आ जाएगा।